सागर में हाल ही के दिनों में गड़ा धन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया था, जिसमें एक पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर दूसरे पक्ष पर 10 लाख रुपए की ठगी करने आदि के गंभीर आरोप लगाए थे। मामला सुर्खियों में आने के बाद पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। आरोप पथरिया जाट निवासी देवी रजक पर लगे हैं, जिन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया है। साथ ही मामले की सच्चाई भी बताई है कि उक्त व्यक्तियों द्वारा उन्हें बदनाम करने के नाम पर पैसों की जबरन मांग की जा रही है। देवी रजक ने सिलसिलेवार सारे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि उनके घर कुल देवी का स्थान है, जहां वह घर की पूजा पाठ करते हैं, न कि कोई दरबार लगाया जाता है और न ही गड़ा धन दिलाने बताने के नाम पर कोई पूजा पाठ होती है। देवी रजक की माने तो शहर के ही रहने वाले दिनेश, रवि, यशवंत और मूसा द्वारा जबरन झूठी शिकायत करके बदनाम करने का दबाव बनाकर पैसों की मांग कर रहे हैं। देवी रजक ने बताया कि दिनेश ने अपनी मजबूरी बताकर मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे, जिन्हें 20 दिन में लौटाने की बात कही थी, जिसके बदले में दिनेश ने 2 लाख रुपए का एक चेक भी दिया था। पैसे मांगने पर दिनेश ने चेक से निकालने की बात कही। वहीं जब चेक को बैंक में जमा किया गया तो वह बाउंस हो गया। इसके बाद उसने पैसे देने से भी मना कर दिया। जब कभी भी पैसे मांगे गए तब उसने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया, जबकि 2 लाख रुपए बाहरी व्यक्ति से लेकर दिनेश को दिए गए थे। इस संबंध में नोटिस भी दिया गया है। साथ ही आईजी को भी मामले की शिकायत की गई है, जिसके बाद उक्त व्यक्तियों द्वारा घर आकर गुंडागर्दी की जाने लगी और घर पर महिलाओं को जान से मारने की धमकी दी गई। दीपेश सेन और दिनेश पटेल, यशवंत पटेल, रवि ग्वाल हमारे पथरिया जाट के, और मैं वरुण रजक भी हैं, और चंदन गुप्ता बसेता जो बेचते हैं बसेता वाली कुलिया में, और एक मूसा है क्रिश्चियन जो मतलब गुंडाई टाइप में है भी। तो ये लोग हमसे 2 साल से जुड़े हैं। तो दीपेश सेन जी जो हमारे मतलब लाइट का काम वाम करते थे, और जी आर्डर भी लेते खाना का। इनको कोई बीमारी थी तो जी हमारे पास है कि भाई हमें 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो हमने 2 लाख रुपया हम कहाँ से दें। फिर जी अपनी पत्नी को भी लेके आए हमारे पास हैं, तो उन्होंने हमें एक चेक भी दे दिया, राइटिंग में लिख के भी दे दिया। तो एक हमने सोनी जी के दर से पैसे उठवा दिए। ओनली 20 दिन के लाने। अब 20 दिन निकल गए। 20 दिन निकलने के बाद हमने उसे पैसे मांगे। तो भी आजकल करत रहा जी के लिए काम करो, अब 1 तारीख को चेक लगा दी, चेक से आप वसूली मतलब बैंक से आप पैसे निकाल लेना। तो उनका ये खारिज हो गया, बाउंस हो गया। फिर इनके हमने खबर पहुँचाई जी घर आए के भाई साहब हमें कस्टमर दो, हम आपको फिर जी बोल रहे दोबारा फिर लगा दूँ, फिर भी डिफ़ॉल्ट हो गया। अब हमने जी केस हमने अपने वकील से बात करी कि चेक बाउंस केस लगा दो। इनको हमने कचहरी बुलवा जी कह हम तुम्हें कछु पैसा दे दें, कछु हम आपको किस्तों में दें। हमने ठीक है भैया। 2 दिन हमारे केस के लाने मतलब वो रद्द हो जाते, वो बचे थे निकलाने फ़ोन लगाओ। इनने हमारा उल्टा सीधा बता दी हम गड़ा हुआ धन निकालते हैं। और भी जी पथरिया में इनके रिश्तेदार हैं, इनको भी ना अपने साथ में ले लिया, इनसे भी आवेदन दिलवा रहे हैं जी कि हम गड़ा हुआ धन निकालते हैं। अपन तो छोटी माता की सेवा करते रहते हैं, बस उसमें चलते। हमारे पहले रेस्टोरेंट रहती, 20 साल से दुकान चला रहे हैं। अब मम्मी को कैंसर हो गया था, उसमें थोड़ी अभी बंद पड़ी है। तो बस माता की सेवा करते रहते हैं, बस और ऐसा कुछ है ही नहीं है। जो आरोप लग रहा है आप पे वो सही है कि नहीं? गलत है, सब गलत है। अगर कोई प्रूफ आप तो सामने लेके आओ ना, कोई चीज़ अगर है तो। अगर सामने तो हम तो जो भी कानून में कार्रवाई कर हम कर सब करने के लिए तैयार। अब जो इल्ज़ाम हम पे लगा रहे, पैसे मांग रहे तो इल्ज़ाम लगा रहेंगे। हमारे पास वीडियो भी है जी, हमारे पास आते थे भैया हमारे यहाँ ऐसा काम कर दो। हमने कहा भैया हमारे इधर आते तो ये फालतू बात नहीं। हमने अगर आपसे कोई पैसा में ऐसा लिया तो आप हमें वीडियो में पहले आप बताओ। वैसे वो साहब कह रहे कुछ नहीं लिया। अब जी कह रहा 11 लाख रुपया। अभी फिर जी रवि और क्या बोला यशवंत पटेल ने आवेदन SP मैडम जी क्या बोलते हैं मकरोनिया पे CS मैडम को आवेदन दिया कि हमारा हाल ले लिया, 11 लाख रुपया ले लिए। तो ये लोग रिपोर्टें करवा रहे हैं, हमें मुद की रिपोर्टें करवा रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई बड़ा उसको। हमारे तो घर में आकर आप जांच कर लो ना पूरी। BSN में हमारी कुल देवी है। अब हम वैष्णो देवी जाते हैं तो वैष्णो माता से हम शरण भरते हैं, माता हमारा मतलब पूरे कष्ट अब खत्म कर दो, ठीक है, दिल से मांगते हैं। उनकी थोड़ी सी कृपा है माता की। अब उसी में आदमी जो बना रहे हैं धजी के सांप बना रहे हैं, हम गड़ा हुआ धन निकालते हैं। इसकी जाँच होनी चाहिए पूरी, क्योंकि हमारे मतलब घर में 5 लोग हैं। हमारी मम्मी, ठीक है, प्रेम भाई, रजक, संध्या, हमारी मिसेस, शिवानी हमारी लड़की है, कृष्णा हमारा लड़का है, और हम हैं। रात में भी गुंडा हमारे घर पहुंचाते रहते हैं। छोटा परिवार है और हम सिटी में घूमते रहते हैं, कभी भी जी हमारे साथ दुर्घटना कर सकते। ठीक। तो जी हमारे चारों तरफ हम तो जी
बहुत दूर तक बात फैलाना चाहते, क्योंकि कल के दिन हमारे घर में कोई दुर्घटना होती है तो यही लोग जिम्मेदार रहेंगे। हमारे साथ कोई दुर्घटना हो तो यही लोग रहेंगे, क्योंकि हम सिटी में फिरते हैं, इनने छेड़छाड़ी बहुत करी। हमारे बच्चे को भी कोचिंग वोचिंग जाते तो इन पर भी कुछ भी होता तो यही जिम्मेदार रहेंगे। इधर देवी रजक की पत्नी का कहना है कि हम लोगों ने दिनेश को अपना समझकर उसकी मदद की थी, लेकिन उसने हम लोगों के साथ धोखा किया और अब पैसे ना देना पड़े इसलिए झूठी शिकायत कर रहा है। मेरे पति और बेटे पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं। इतना ही नहीं, उक्त व्यक्तियों से हमारे परिवार को अब जान का खतरा भी है, क्योंकि उक्त व्यक्ति घर आकर गुंडागर्दी करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सब रिकॉर्ड भी है। नाम है माँ, और जी हमारे दीपेश है ना, तो जी हमारे पति से ने 2 लाख रुपए लिए थे और हमने खुद दिए अपने हाथों से। जी पाँव पे डले थे कि भाभी हमारा ऑपरेशन होने हैं तो आप दे दो, तो हमने मतलब दे दिए अपने पति को, तो उनने दिए हैंगी। और फिर उनको मतलब उनने चाहिए दिया था कि कभी चाहिए हो तो आप ले लेना। तो हमने फिर वो मतलब इनकी तबीयत खराब हो गई तो हमने मांगे उनसे पैसे, तो उन्होंने मना कर दी कि अभी हम नहीं दे रहे हैंगे आप लोगों को, जो आप लोग मतलब जो कुछ दिखे तो आप लोग कर लेना। तो हमने चेक मतलब उसमें लगाया बैंक में, तो वो बाउंस हो गया, तो हमने केस कर दिया उनके ऊपर। तो अब वो केस करने के बाद जो अफवाहें फैला रहे कि हमारे पति मतलब जी गुनाह करते हैं, जी करते हैं कि धन निकालत हैं कि 6 महीना से परेशान कर रहे हैं, जबकि हमारे पति जी चीज़ें नहीं करते। और हमसे खुद बोली उनने कि भाभी करवा दो, हम आपके पाँव पड़ रहे हैं, तो हमने खुद मना करी। हमने नहीं, हम लोग ये काम नहीं करते, कानूनन है। तो क्या कहते हैं कि जी झूठ बोल के कह रहे थे हम तुम लोग का घर बिकवा दें, बदनाम कर दें। तो जी 4-5 जने हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आधी रात के आते हैं सर। और हम लोग जैसे पति भी नहीं रहते, बच्चे रहते हमारे, तो जी धमकी दे के जाते हम जान से मार देंगे। तो हमारे पति भी जाते बाहर हैं और जी बच्चे जाते हैंगी, तो इनको भी खतरा है सर उनसे। जी वरुण हैं, अन्नू हैं, चंदन गुप्ता हैं और यशवंत और रवि यादव और मूसा, दीपेश और दिनेश, ये सब मिल के बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं सर हम लोग को। आधी रात क्या आते हैंगी, हमें भी धमकी दे के गए हैंगी, दिन में भी आते हैंगी, लाइट नहीं देते तब आते हैंगी, जी भी रिकॉर्ड नहीं हो। दरअसल जिस मामले को गड़ा धन के नाम पर लाखों की ठगी से जोड़कर बताया जा रहा है, असल में इसके पीछे की जो वजह सामने आ रही है वो दोनों ही पक्षों के बीच पैसों के लेन देन का विवाद है। हालांकि मामले में देवी रजक के खिलाफ पुलिस को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग जरूर की गई है। वहीं दूसरी तरफ देवी रजक ने सारे सबूतों के साथ अपना पक्ष रखते हुए मामले की सच्चाई जाहिर की है और इस मामले में देवी रजक भी उक्त व्यक्तियों के खिलाफ जल्दी सारे साक्ष्यों के साथ पुलिस प्रशासन में शिकायत दर्ज कराने की बात कर रहे हैं। बहरहाल सारा मामला पुलिस के संज्ञान में आ चुका है और पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स, सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता, प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।